नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेलर की जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 30 सालों से कर रहा। जब 1997 में बॉर्डर आई थी, तब हम में से बहुत लोग बच्चे थे, लेकिन वो संदेश से आते हैं। तो बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है और अब पूरे 30 साल बाद बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ गया है। हवा में एक्साइटमेंट तो है, पर एक सवाल भी गूंज रहा है, क्या ये फिल्म उस पुराने जादू को वापस ला पाएगी? आज हम इसी ट्रेलर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि ये उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। आपने सुना होगा, एक्टर्स का फैन बेस होता है, पर ऐसा देखा है किसी इंसान की आवाज का फैन बेस बन जाए? फिल्मी इंडियन की ये लाइन मतलब क्या कमाल की बात कही है। और ये हमें सीधे बॉर्डर फ्रेंचाइजी के उस एक पिलर पर ले आती है जो इसे सबसे अलग बनाता है, और वो है सन्नी देओल। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जिसके पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस 30 साल पुरानी लेगेसी की, फिर आएगा द सनी देओल फैक्टर। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है तो कवच में दरारें भी देखेंगे। इसके बाद होगी असली जंग, रियल इमोशन वर्सेस वीएफएक्स। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 1997 बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी यार, वो एक इमोशन था, एक पूरा एक्सपीरियंस था। हाँ, जंग के बारे में थी, पर उससे कहीं ज्यादा ये उन सैनिकों के जज्बातों के बारे में थी। और शायद यही वजह है कि आज भी ये फिल्म हम सबके दिलों में बसी हुई है। तो मतलब असली बॉर्डर की सक्सेस का सीक्रेट क्या था? उसके रॉ पावरफुल इमोशंस। ये फिल्म सिर्फ गोलियां और बमों की कहानी नहीं थी, नहीं, ये कहानी थी उन सैनिकों के डर की, उनके साहस की, उनके बलिदान की। और इसी चीज ने इसे एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। अब आते हैं उस एक इंसान पर जिसके कंधों पर सचमुच ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी टिकी हुई है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। देखिए, सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो इस फिल्म की जान है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि अगर वो इस फिल्म में ना होते तो शायद ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। सोचिए, ये है उनका स्टार पावर। इसी को कहते हैं देओल इफेक्ट। एक ऐसी आवाज जिसका अपना अलग फैन बेस है, एक ऐसा ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो आपका ध्यान खींच ही लेता है। वो फिल्म में है तो मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो की गारंटी है। और उनकी मौजूदगी एक ऐसी ऑथेंटिसिटी लाती है जिस पर शायद असली फौजी भी गर्व करेंगे। तभी तो ट्रेलर में जो सबसे जोर की चीख सुनाई देती है ना, वो उनके आखिरी डायलॉग पर ही आती है। यही है इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत। पर क्या सिर्फ सनी देओल का होना काफी है? कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए अब उन क्रैक्स पर नजर डालते हैं जो इस चमकदार कवच में दिखने लगे हैं। पता है, शक के बादल तो ट्रेलर से पहले ही मंडराने लगे थे जब टीजर आया था। टीजर का म्यूजिक बहुत ही एवरेज था और कुछ एक्टर्स की ओवर एक्टिंग भी साफ नजर आ रही थी। इसने फैंस को थोड़ा परेशान कर दिया था। तो असल में प्रॉब्लम है कहाँ? वेल, 3 मेन एरियाज हैं। पहला, एक्शन, जो बिल्कुल भी यादगार नहीं है, मतलब फॉरगेटेबल है। दूसरा, वीएफएक्स, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। और तीसरा, जो सबसे बुरी बात है, वो इमोशनल कनेक्शन, जो कहीं है ही नहीं, पूरी तरह से गायब है। और ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या पिछले 30 सालों में सच में कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है? ऐसा लग रहा है कि फिल्म सिर्फ अपनी पुरानी लेगेसी के नाम पर चल रही है, उसे आगे ले जाने की कोई कोशिश नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी लड़ाई की जो इस फिल्म के अंदर ही चल रही है। एक तरफ है असली इमोशन और दूसरी तरफ बनावटी वीएफएक्स। जरा इन दो जमानों को कंपेयर करके देखिए। 1997 की बॉर्डर में थे रॉ इमोशंस, यादगार फाइट्स, सैनिकों की आंखों में आपको जीत या हार दिख जाती थी। लेकिन बॉर्डर 2 के ट्रेलर में क्या है? स्पेशल इफेक्ट्स, भुला देने वाला एक्शन और एक नकली सी फीलिंग कि सब कुछ फेक लग रहा है। और ये कोट मतलब सब कुछ कह देता है। पुराने बॉर्डर के एक्शन की तुलना में वीएफएक्स शॉट्स में क्या मजा है? वहां तो सिर्फ एक्सप्रेशन से ही लड़ाई की हार जीत का पता चल जाता था। बात तो बिल्कुल सही है। वो मजा कहाँ जो पुराने बॉर्डर के एक्शन में था, जहां एक फौजी की आंखों में ही पूरी जंग की कहानी दिख जाती थी। टेक्नोलॉजी कभी भी असली इंसानी जज्बात की जगह नहीं ले सकती। और शायद सबसे ज्यादा निराशा इसी बात से होती है। रिव्यूज में साफ कहा गया है कि ट्रेलर में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो आपके रोंगटे खड़े कर दें या आपको हीरोज को सैल्यूट करने पर मजबूर कर दे।
वो मैजिक, वो जादू पूरी तरह से मिसिंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ट्रेलर जो वादा कर रहा है वो क्या है? क्या ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी या फिर एक ऐसा मौका जिसे बस गवा दिया गया? ये चार्ट ना पूरी कहानी को एक नजर में बता देता है। फिल्म की कामयाबी का फॉर्मूला क्या लग रहा है? 50% तो सिर्फ सनी देओल हैं, 40% है बॉर्डर का ब्रांड नेम और सिर्फ 10% है नई कहानी और मेहनत। अब आप ही सोचिए, क्या इतना काफी है? और यहीं पर वेस्टेड अपॉर्चुनिटी वाली बात आती है। मेकर्स के पास एक क्लासिक कहानी को और भी शानदार बनाने का, उसे एक नए लेवल पर ले जाने का गोल्डन चांस था, पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक आसान रास्ता चुना, बस एक प्यारे से नाम को कैश कराने का, ना कि एक नई लेगेसी बनाने का। और अब सुनिए सबसे तीखी बात, सोर्स का कहना है कि मेकर्स की तरफ से एफर्ट बिल्कुल जीरो लगता है। ये बहुत बड़ी और तीखी आलोचना है जो ये बताती है कि ऑडियंस को कुछ भी नया या ओरिजिनल देने की कोशिश ही नहीं की गई है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इन सब कमियों के बावजूद एक भविष्यवाणी ये भी है कि सनी देओल और बॉर्डर का नाम, ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि फिल्म क्रिटिक्स की राय से परे जाकर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाएगी। मतलब क्रिएटिवली भले ही कमजोर हो पर कमर्शियली हिट हो सकती है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या स्टार पावर और नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें मेहनत की कमी को माफ करने के लिए काफी होंगी? क्या एक कमजोर फिल्म सिर्फ अपने नाम के सहारे चल सकती है? इसका असली जवाब तो खैर ऑडियंस ही देगी। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.